वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि यार लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कोई एंट्री कोई ट्रांजैक्शन मेड फॉर हुआ, हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी, उस रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप उसका क्लासिफिकेशन यानी सेकंड स्टेप, वहाँ पे हम लोगों को देखना था कि यार लेजर की पोस्टिंग वो या लेजर अकाउंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आज हम जानेंगे कि कंपाउंड एंट्री हो तो उनकी पोस्टिंग कैसे होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं हम लोगों ने कोई गुड्स सेल किया, ठीक। गुड्स कितने में सेल किया, डिस्काउंट का किस्सा भी हम लोगों ने सुना था ना, बस उसी के लिए हमने गुड्स सेल किया। मान लेते हैं 200 रुपीज़ का 150 रुपीज़ के अंदर, 200 रुपीज़ का 150 रुपीज़ में सेल किया और मैंने उस आदमी को क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में क्लियर की थी, हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल के अंदर नहीं राइट फॉर करेंगे, नहीं कर लिखेंगे हम लोग जो डिस्काउंट 50 रुपए का दिया। लेकिन अब क्या हुआ, वो 150 रुपीज़ का मटेरियल जो है वो मैंने राइट तो कर दिया, सामने वाला लेके नहीं आ रहा उसका पेमेंट। तो मैंने उस आदमी को कहा कि एक काम कर, तू मेरे को 130 रुपीज़ ही दे, दैट विल बी ओके। 20 रुपीज़ का मैं उसको क्या दे रहा हूँ, कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो मेरे को लेके आ जाता है फॉर इंस्टेंस, और उस पेमेंट जो वो मेरे को मेड फॉर कर रहा है फॉर द सेल्स, अब उसके बारे में हम कहानी समझते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले मैंने लेट्स से कैश सेल्स ही की थी और कैश डिस्काउंट दिया, कैश अकाउंट दिया, क्योंकि मेरे पास में क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 130 रुपये नकद, 130 रुपये नकद आ रहे हैं। साथ के साथ मेरे पास से क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। गुड्स के तीन नाम, सेल्स, परचेज, स्टॉक। स्टॉक तो केवल स्टार्टिंग और एंड में लिखा जाता है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर के लिए बेसिकली। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अब यहां पे क्या लिखा जाए, क्या परचेज किया आपने, नहीं, आपने क्या किया, सेल किया। तो यहां पे आएगा टू सेल्स। कितने रुपया, 150 रुपए का माल था। सर वो तो खरीदा तो 100 रुपीज में ही था, इट डजंट मैटर। हम कितने में सेल कर रहे हैं, 150 रुपए में, लेकिन हमारे को मिल कितने रहे हैं, 130 रुपए। लेकिन नुकसान कितने रुपए का हो गया सर, 20 रुपए का नुकसान। हाय तौबा मचाते हैं, दुनिया को बताते हैं। किस मार्फत नुकसान हुआ, डिस्काउंट की मार्फत। तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे साहब, डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 130 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स 150। डेबिट साइड की टोटल भी 150 एंड क्रेडिट साइड की टोटल भी 150। नाउ द पॉइंट इज कि इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। हमारे पास में कितने नाम आ गए, कैश, डिस्काउंट, सेल्स। हमने उठाया कैश अकाउंट, हमने नाम उठाया दूसरा डिस्काउंट अकाउंट, और तीसरा नाम हम लोगों ने उठाया सेल्स अकाउंट। नाउ द पॉइंट इज कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। लास्ट क्लास में समझाया था, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट थे फिर क्रेडिट है, तो डेबिट और क्रेडिट। Now cash account debit to sales. डिस्काउंट अकाउंट में भी तो डेबिट है, वो भी है उसके अकाउंट में लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स के अंदर, सेल्स में देखिए मैंने कहा इधर से स्टार्ट करते हैं। सेल्स क्या नाम आ रहे हैं, एक तो कैश और दूसरा आ रहा है डिस्काउंट। तो यहां पे लिखा जाएगा कैश, लेकिन क्या खाली कैश लिख देंगे, सैल्यूटेशन, बाय कैश, बाय डिस्काउंट। कितने रुपीज से, 130 जो इनके सामने लिखा है, 20 इनके सामने लिखा हुआ है, 130 एंड 20 टू सेल्स। यहां पे 150 लिख देंगे क्या, नहीं, डिस्काउंट के सामने कितना लिखा है, डिस्काउंट के सामने कितना लिखा है, 20 ओनली, केवल 20 ही लिखिएगा। और कैश के सामने कितना लिखा हुआ है, 130। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 130, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20। सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्रेडिट का रखा है, बाय कैश, बाय डिस्काउंट 130 20। तो कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे करें आज हम जान चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।